नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। और इस चैनल पर अगर आप नए आए हुए हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10th के सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में एक घंटा होगा, उसको दबा दें। बहुत काम का चीज़ है, उसको दबाने से आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि जैसे ही मैं इस चैनल पर कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको जो है नोटिफिकेशन वो डाल देगा, भेज देगा कि चैनल पर वीडियो आ चुका है। या कुछ भी कोई भी एक्टिविटी हमारे चैनल पर होगी तो वो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आपको जो है वो घंटा जो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। ठीक है, और जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी उसका काम है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या। बाकी आते हैं अपने पॉइंट पर। आज हम किस पर बात करने वाले हैं? अच्छा, आज हम लोग जो है संस्कृत चैप्टर लिए हैं। संस्कृत का तीसरा चैप्टर है, ठीक है, अलस कथा। शायद आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया, पढ़ना ही चाहिए। और ये इसका हम लोग हिंदी व्याख्यान करेंगे, संस्कृत भी साथ साथ देखेंगे, उसका हिंदी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग हिंदी व्याख्या करेंगे, उसके बाद जो इसके प्रश्नोत्तरी जो भी अभ्यास में मिलेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर जाके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव भी कवर साथ साथ कर लेंगे। तब जाके हम किसी अगले चैप्टर या किसी अदर बुक में जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अलस कथा। इसका हिंदी व्याख्यान है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पाठ परिचय कर लेते हैं कि इस चैप्टर में दिया क्या है, क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अयम, पहले इसका हम संस्कृत जो है, बहुत लोग संस्कृत का उच्चारण नहीं कर पाता है, पढ़ ही नहीं पाता, जिस वजह से संस्कृत भारी लगता है। तो इसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा लाइन पे। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां चो निराकरणाय शिक्षा ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि चो बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरा आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलसस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। हम लोग इसका हिंदी देखते हैं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कि यह पाठ, यानी अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है। यानी ये जो अलस कथा कहानी है, ऐसे ऐसे कई सारी कहानियाँ जिसका भंडार कहाँ पे है, जो विद्यापति द्वारा रचा जो कथा ग्रंथ है वो है पुरुष परीक्षा। इसी का ये अलस कथा अंश है। मतलब पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है, जो विद्यापति द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, इसमें अलस कथा जैसे कई सारी कहानियों का भंडार है, स्टोर है। बट वहीं से इसी पुरुष परीक्षा से ही एक स्टोरी उठा लिया गया, अलस कथा, जो आपके बुक में डाल दिया गया। इसीलिए कहा गया कि यह कथा जो है विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक का अंश विशेष है, उसी का टुकड़ा है, अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां चो निराकरणाय शिक्षाम ददाति। यानी कि ये पुरुष परीक्षा जो विद्यापति द्वारा रचित जो कथा ग्रंथ है, ये क्या है, सरल संस्कृत भाषाओं में और कथा के रूप में, कथा के माध्यम से मानव के जो विभिन्न गुण हैं उसका महत्व वर्णन किया है। और जो दोष है, मानव के जो दोष हैं, गुण और दोष, मानव के गुण का महत्व का वर्णन किया, और दोष जो है उसके निराकरण, यानी कि उसके उपाय, कैसे उसका निराकरण किया जाए, उपाय किया जाए, उसकी भी शिक्षा दिया गया। किसमें? ये पुरुष परीक्षा, जो कि सरल संस्कृत भाषाओं में जो कथा के माध्यम से जो इस मानव के गुण का महत्व का वर्णन किया है और दोष का निराकरण का भी शिक्षा दिया गया है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, यानी विद्यापति जो एक मैथिली कवि हैं और काफ़ी प्रसिद्ध मैथिली कवि है, बहुत लोकप्रिय है। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता
विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति, यानी कि अपि च बहुना सरल संस्कृत ग्रंथानो निर्माता पे, यानी कि सरल जो संस्कृत ग्रंथ है, इसके बहुत से सरल संस्कृत ग्रंथ के निर्माण में विद्यापति जो है, इनका जो है एक विशिष्ट, एक अलग ही महत्व है, इनका एक अलग ही स्थान है संस्कृत ग्रंथों में रचना, संस्कृत विषय में भी। और ये जो संस्कृत ग्रंथों का निर्माण में विद्यापति जो है, ऐसे ऐसे कई सारे होंगे कभी, बट उन इस ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों के निर्माण में अगर बात किया जाए तो विद्यापति का ही अलग ही पहचान है, अलग ही महत्व है, इनका एक अलग ही रुतबा है, पावर है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, यानी प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम का दोष, आलस्य नाम के दोष का निरूपण किया गया है। किस रूप में? व्यंगात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो ये कहानी है ना आलस्य कथा, इस कहानी को एक व्यंगात्मक कथा के रूप में जो है, आलस्य नाम का एक दोष होता है, उसको जो है व्यंगात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया इस कहानी में, आलस्य कथा कहानी में। आलस्य कथा कहानी में आलस्य नाम का जो दोष है, इसको एक व्यंगात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया, निरूपित किया गया। और ये व्यंग क्या होता है? व्यंग होता है क्या कि किसी चीज को बोलना तो वो डायरेक्ट मत बोलना, इनडायरेक्ट घुमा फिरा के बोलना, बोले हम उसी को लेकिन घुमा के बोलना, उसको हम व्यंग बोलते हैं, व्यंग करना। जैसे विष के दांत में व्यंगात्मक वो कहानी था ना, स्टोरी, उसमें भी लेखक महोदय काफी सारा व्यंग कर रहा था। तो व्यंगात्मक वही घुमा फिरा के बात करना, डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना, डायरेक्ट बोलिएगा मारे हो जाएगा, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो डायरेक्ट बोलेगा ना कि मुझे ही बोला है, हमें तुमको कहाँ बोले, हम उसको बोले हैं, किसी दूसरे के कंधे पर रखकर गोली मारिए है। तो वो जो है उस तरह का जो है व्यंगात्मक होता है। नीतिकार आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, यानी कि नीतिकार का कहना है या मानना है कि आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आलस्य आपके जीवन में है तो फिर कुछ भी कर लीजिए, लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिल सकता है। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य, सबसे पहले आलस्य को त्यागना पड़ेगा। तो इस चीज में दिया है। बाकी हम आते हैं अपने चैप्टर पर। बाकी चैप्टर का स्टार्ट, अच्छा चैप्टर आ गया है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, सौचो स्वभावाद दानशीला कारुणिकश्चो सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दाप्यति यतः, यानी आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला वीरेश्वर जो है, मिथिला के वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था, कहाँ का था? मिथिला का। मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर, जो क्या था? सोच स्वभाव दानशीला कारुणिकश्चो सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्यश्च प्रत्यम इच्छा भोजनम दाप्यति, जो क्या था? स्वभाव से दानशील और दयावान, जो स्वभाव से दानशील और दयाशील था, दयावान था, जो क्या करता था? सभी दुखित पीड़ित अनाथ लोगों को इच्छा अनुसार भोजन कराते थे। कौन? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। स्वभाव से ये क्या था? दानशील था, दयावान था। इस वजह से क्या, जितने भी दुखित पीड़ित लोग थे, अनाथ लोग थे, सबको उनको इच्छा अनुसार भोजन कराते थे। लेकिन हुआ क्या, उसके बीच में कुछ आलसी लोग भी क्या है, आलसी लोग भी अन्न वस्त्र क्या है ग्रहण करने लगे थे। जो कहा गया है, निर्गतिनाम चो सर्वेशम अलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वही नना। मतलब सभी आलसियों और जो दुखित पीड़ित लोग हैं, इसका पहला मत क्या है, पहला सिद्धांत क्या है कि मैं भूखे रहना पसंद कर लूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर मेहनत बोलिए तो वो नहीं करूंगा। यानी इनका पहला सिद्धांत यही है, जो आलसी लोग हैं और जो भी दुखित पीड़ित लोग हैं, उनका पहला सिद्धांत है, पहला मत है कि मैं भूखे रह जाऊंगा, लेकिन मैं किसी प्रकार का मेहनत नहीं करूंगा। उनके लिए मेहनत जो है पहाड़ वाला चीज है, वो भूखे रह जाएगा लेकिन मेहनत नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे इंसान क्या होते हैं, भाग्यवादी होते हैं, हर तरह से भाग्य पर होते हैं, सब कुछ हो जाएगा। अरे पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, इतना बड़ा भी हो गया, ऐसे चल रहा है, लाइफ चल रहा है, ऊपर वाला सब कुछ कर ही देगा। कोई तो होगा जो हमें मेरी देखरेख करेगा ही। जैसे मिथिला के मंत्री क्या कर रहा था, देखरेख कर रहा था, भोजन करा ही रहा था। क्या जरूरी है सबको मेहनत करने का? तो वही कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि सारे आलसी दुखित पीड़ित लोग, उसका पहला सिद्धांत ही यही है कि हम भूखे रह जाए,
लेकिन मेहनत कोई बोल दे तो फिर मुश्किल है। किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी जो मेहनत है वो जो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा भी मेहनत करना नहीं चाहिए। काम में से जा गया। चलिए बाकी अगले बढ़ते हैं आगे की ओर। ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहब वस्तुंद परिमृजास्तत्र बर्तुली बभुव यथ। वहां आलसी पुरुषों के जो लाभ को सुनकर क्या है ना, क्या हुआ, बहुत से बड़े बड़े तोंद वाले क्या हो गए, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, वहां पे जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, लाभ जो है ग्रहण करने लगे। मान लीजिए कि आप जैसा लोग ही उसको अगर अच्छे खासा लाभ मिल रहा हो, बैठारी खाना मिल रहा हो, वस्त्र मिल रहा हो, तो आपका भी दिल करेगा कि चलो हम भी जो है उस भीड़ में ये प्रॉफिट ले लें, लाभ ले लें। तो वही वाला चीज़ है यहाँ पे। जब आलसी पुरुष जो भी थे उसका लाभ सुनकर कि ईश्वर जो है इतना कुछ देता है, तो जो भी बड़े बड़े तोंद वाले जो बैठ कर जो है आराम का खाता है, कोई तरह का मेहनत नहीं करता है, बैठ के खाली सुबह शाम खाता है, जाके ताश खेलता है, वैसे इंसान का क्या होता है, तोंद बढ़ जाता है, बड़ा बड़ा पेट हो जाता है। तो वो लोग भी क्या हो गए, वहाँ पर इकट्ठे होने लगे, जमा होने लगे, और बृहस्पति द्वारा जो भी मिल रहा था वो भी उसका लाभ लेने लगा। इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है, स्थिति सौकुरी मूला ही सर्वेशम अपि सन्हते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के नो धावंती जनतवा। यानी कि सभी सुखों का अगर मूल है तो वो है संगठन। मतलब इस लाइन का मतलब कि जितने भी, जहाँ भी आपको सुख की प्राप्ति होगी ना, अगर वहाँ पर अगर आपका देखिए भीड़ है, ग्रुप है, लोगों का समूह है, तो वहाँ पर आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा, आप वहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कभी जैसे ये बृहस्पति जो है क्या है, दान पुण्य कर रहा था, भोजन कराया था दास उस सबको, आलसियों को, दुखित पीड़ित लोगों को, उस बीच में क्या हुआ, तोंद वाले बड़े बड़े तोंद बढ़ाने वाले वो भी क्या है उस बीच में घुस गए और वो भी क्या है लाभ ले लिया। मतलब कहा जा रहा है कि जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर लोगों का समूह है, वहाँ पर आप ले लें तो क्या उतना थोड़ी छानबीन करता है, तो उस बीच में काम चल जाता है। तो वही कहा है, सभी सुखों का मूल क्या है, संगठन है, ग्रुप है। जहाँ पर टीम है वहाँ पर आपका सुख का अनुभूति होगा। और वाकई में ये सब तोंद बढ़ाने वाले जाके जो भी धूर्ता आलसी ये सब क्या था, जो है धूर्त बनकर क्या था, तो उसके द्वारा जो भी लाभ मिल रहा था वो ग्रहण कर रहा था। तो इस श्लोक के माध्यम से वही कहा गया कि सभी सुखों का मूल संगठन है। और कौन ऐसा जीव होगा जो अपनी ही जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ेगा। हमारे जैसे कैटेगरी के लोग, ठीक है वो आलसी है ये है, लेकिन हमारे जैसा ही तो वो इंसान है, वो भी इंसान मैं भी इंसान। उसको जब प्रॉफिट मिल रहा था हम भी उस बीच में घुस जाए तो काहे नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है। हमारे जात बिरादरी के लोग ले रहा है लाभ तो हम भी लेंगे, कौन नहीं दौड़ेगा, सब दौड़ता है। मान लीजिए अगर सरकारिये का प्रॉफिट मिलता है, मान लीजिए कई सारे सरकारी प्रॉफिट मिलते हैं, तो उसमें क्या आता है, गरीब के लिए वो प्रॉफिट आता है, ये सब योजना सब आता है। उसमें में क्या आता है, जो अच्छे पैसे भी कमाते हैं वो भी क्या आता है, वो भी घुस घास दे के सरकार से लाभ ले लेता है। तो ये सब क्या है, क्योंकि सरकार भी समझता है ग्रुप है, वहाँ पे भीड़ है, तो कितना छानबीन करेगा, लाभ दे देता है। तो वही वाला बात है। तो जो भी अपने जात बिरादरी के लोग का सुख देखकर जो है सब दौड़ेगा ही। तो वही श्लोक के माध्यम से कहा गया है।